साइक्लोथॉन के साथ रांची में सांसद खेल महोत्सव शुरू। संजय सेठ और रघुवर दास ने फिटनेस का दिया संदेश। दुमका में भी खेल महोत्सव का आगाज। कई शहरों में नमो युवा रन। कुर्मी समाज का रेल टेका आंदोलन समाप्त। एसटी में शामिल करने की मांग पर थे आंदोलनरत। रैक की अनुपलब्धता से आज भी कई ट्रेनें रद्द। चतरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात इनामी अपराधी उत्तम यादव ढेर। झारखंड बिहार में कई मामले में था दर्ज। लोहरदगा में जंगली हाथी का उत्पात, एक को कुचलकर मारा। और महाल्या के साथ मां दुर्गे का शुभ आगमन। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का कल से शुभारंभ। पितृपक्ष के अंतिम दिन देवघर शिवगंगा में आस्था का सैलाब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। रक्षा राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद संजय सेठ की पहल पर रांची में साइक्लोथॉन के साथ आज से सांसद खेल महोत्सव शुरू हो गया, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। खेल महोत्सव में विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आयोजित साइक्लोथॉन में श्री सेठ ने खुद भी प्रतिभागियों के साथ साइकिलिंग कर फिटनेस का संदेश दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अन्य विशिष्ट हस्तियां और राजनेता भी इस दौरान साइकिलिंग करते नजर आए। साइक्लोथॉन के आयोजन को सबों ने सराहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से सभी फिटनेस के मंत्र को आत्मसात कर रहे हैं। फिट युवा फॉर विकसित भारत की मुहिम को भी इससे संबल मिल रहा है। इस मौके पर विश्व साइकिलिंग चैंपियन कमांडर गौरी मिश्रा ने भी साइकिलिंग कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2030 में कॉमनवेल्थ और फिर उसके आगे ओलंपिक, जो देश चाहता है कि चाहे कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम हो, ओलंपिक हो, भारत पदक तालिका में आगे रहे। कैसे रहेगा? जब तक खेल को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक खिलाड़ी को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक देश फिट नहीं रहेगा। और इसीलिए फिट इंडिया हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के लोकप्रिय सांसद के द्वारा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। और साइक्लोथॉन तो सिर्फ एक शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे और इवेंट्स लाइंड अप है। रांची गेट रेडी, गियर अप, एंड आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम रांची विल बी द साइकिलिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज युवा, आप देख सकते हैं मोरहाबादी मैदान में जिस तरह का वातावरण का निर्माण हुआ है, शायद पिछले बार देखने को नहीं मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में युवा आगे आ रहे हैं, युवा दौड़ रहा है, युवा साइकिल चला रहा है। इधर उपराजधानी दुमका में भी आज से सांसद प्रदीप कुमार वर्मा की पहल पर सांसद खेल महोत्सव का आगाज हुआ। फिट इंडिया और सशक्त भारत के संकल्प के साथ उपराजधानी में नमो साइक्लोथॉन का शुभारंभ हुआ, जिसे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रवाना किया। साइक्लोथॉन में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और खेलों को अनुशासन, समर्पण तथा स्वस्थ जीवन का आधार बताया। झारखंड समेत देश के कई शहरों में आज नमो युवा रन का भी आयोजन हुआ। लोहानगरी जमशेदपुर में भी लोगों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देने के लिए नमो युवा रन में दौड़ लगाई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। धनबाद में भी नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए नमो युवा रन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। युवा रन की शुरुआत स्थानीय जगजीवन नगर पार्क से हुई, जो शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम जाकर संपन्न हुई। इस मौके पर सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा, रागिनी सिंह और भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय समेत अन्य नेताओं ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने युवा शक्ति को देश के विकास का आधार बताया। आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 75 जगह पर युवा मोर्चा की ओर से युवा रन का आयोजन किया गया है और इससे एक संदेश दे रहे हैं कि हम
नशा मुक्त हो भारत, नशा छोड़े युवा और अपने शरीर को फिट करें। तो फिट अगर हमारे युवा फिट होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के चुनाव के सिलसिले में आज रांची में वोटिंग हो रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी चैम्बर चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इधर इससे पहले कल रांची में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक आम सभा हुई, जिसमें श्री सेठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान चैम्बर के पदाधिकारी और व्यवसाय जगत से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे और पिछले 1 साल के कार्यों के लेखा जोखा पर चर्चा हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री ने व्यापारियों के हितों की रक्षा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के योगदान और भूमिका को अहम बताया। महत्वपूर्ण है कि आप कितना समय अपने व्यापार से निकालकर व्यापारी हित और उद्योग हित में दे सकते हो। ये कोई सुशोभित पद नहीं है, ये एक ऐसा है कि आप व्यापारी जगत में, उद्योग जगत में जो हर्डल्स आते हैं, उन हर्डल्स को दूर करने का काम चैम्बर करता है। कोई हो, किसी प्रकार का हर्डल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों से चलाए जा रहे जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2014 के बाद दुनिया ने एक नए भारत का उदय देखा। एक ऐसा भारत जो सबल, समर्थ और सशक्त होने के साथ ही तीव्र गति से सामाजिक, आर्थिक ही नहीं आध्यात्मिक विकास भी कर रहा है। गांधी और बुद्ध के विचारों से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोदय और एकात्म मानववाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय और लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के साथ सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्यों की गौरवपूर्ण पुनर्स्थापना कर रहे हैं। अनिकेत होकर एक परिव्राजक के रूप में देशाटन, हिमालय की केदार घाटी में साधना और फिर नर नारायण की सेवा के संकल्प के साथ जीवन को समिधा बनाकर राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में आहूत करना स्पष्टतया नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। 2014 का वर्ष एक युगांतकारी परिवर्तन काल है। ये वही कालखंड है जब देश के जनमानस की सदियों का मनोरथ राम मंदिर निर्माण के रूप में पूर्ण हुआ। भारतीय जनमानस की 300 वर्षों की आकांक्षा पूरी हुई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन हुआ और आखिरकार वह बहुप्रतीक्षित क्षण भी आया जब 22 जनवरी 2024 को रामलला जन्मस्थान पर विराजमान हुए। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति, मंदिर निर्माण अथवा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, सोमनाथ मंदिर को व्यवस्थित करने से लेकर के मां कामाख्या के मंदिर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और भारत ही नहीं बांग्लादेश तक में मां ढाकेश्वरी के मंदिर का जीर्णोद्धार, ये सारे वैश्विक प्रश्न थे जिसे सफलतापूर्वक श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने हल किया है। जैसे देवी अहिल्याबाई ने देश के अनेकानेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अनेकानेक तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों को गरिमापूर्ण विस्तार दिया। चाहे केदार घाटी का अभूतपूर्व विकास हो या जगत गुरु शंकराचार्य की समाधि की पुनर्स्थापना, निर्माण और सृजन की एक एक ईंट भारत के वैभवपूर्ण विरासत को संरक्षित कर उसे कालातीत और कालजयी कृति बनाने का अनुपम उदाहरण है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का व्यापक रूप तो हुआ ही, साथ ही मां गंगा और गंगाधर महादेव के बीच सदियों के अतिक्रमण को भी समाप्त कर इसे अभूतपूर्व विस्तार मिला। उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण केवल शिवार्पण ही नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना का साकार होना है, जो महाकाल लोक को अलौकिक और भव्यतम स्वरूप प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत के हर कोने में सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को व्यापक रूप प्रदान किया गया। पश्चिम में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पार्वती मंदिर का निर्माण हुआ, तो पूर्व में मां कामाख्या परिसर का विस्तार हुआ। सनातन धर्म से इतर बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय के अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कर भारत की बहुलतावादी संस्कृति के संरक्षण का अभिनव प्रयास अनवरत जारी है। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है कि श्रीमद् भगवत गीता, पंचतंत्र, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र समेत अनेक दार्शनिक कृतियों को
विश्व मानस पर अंकित कर इतिहास और विरासत के साथ ही साथ संस्कृति और साहित्य के संरक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है। जून 2024 में बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन से गत गौरव के स्वाभिमान की स्थापना हुई। देश के सांस्कृतिक एकीकरण की झलक एक भारत श्रेष्ठ भारत, काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम में दिखती है और विविधताओं के इन उत्सवों से राष्ट्रीयता का जो अमृत निकलता है वो अनंत काल तक ऊर्जावान रखेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, यानी हम सब साथ चले, साथ बोले और सबके मन एक हो। इस मंत्र के साथ विश्वामित्र भारत अपने हृदय में आध्यात्मिकता सजोए चरैवेति भारत भारतीयता का सर्वस्पर्शी, समावेशी और सार्वभौम स्वरूप पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है और ध्येय है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों की वैश्विक स्थापना, लोक मंगल और विश्व कल्याण। न त्वम हम कामये राज्यम न च स्वर्ग सुखानि च कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। केंद्र सरकार की पहल पर खाद्य पदार्थों, वाहनों और अन्य वस्तुओं की जीएसटी दरों में भारी कटौती हुई है, जिससे समाज का हर वर्ग खुश और उत्साहित है। जीएसटी की नई दरें हालांकि कल से प्रभावी होंगी, लेकिन ग्राहकों को वाहन कंपनियों द्वारा अभी से ही विशेष ऑफर दिया जा रहा है। वाहन कंपनियों की पहल पर जीएसटी स्लैब में कटौती और दरों में कमी का फायदा ग्राहकों को अभी से मिलने लगा है। कई कंपनियां विशेष ऑफर का लाभ देते हुए अपनी तरफ से लग्जरी गाड़ियों की कीमतों में कटौती करते हुए उसी कीमत पर ग्राहकों को गाड़ियां दे रही हैं, जो कीमत उन्हें 22 सितंबर के बाद मिलने वाली है। ये 22 तारीख से लागू होगा, तो हमारे सिस्टम में अभी भी पुराने दर से ही दिए जाएंगे, बट जो कैलकुलेशन किया गया है कि 10% के अकॉर्डिंग जो रेट घटना चाहिए, हम लोग उससे बेटर प्राइस से अभी आपको गाड़ियां दे रहे हैं। रांची के व्यवसायी बताते हैं कि जीएसटी सुधारों के बाद अब साधारण मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भी ऐसे साधनों का उपयोग कर सकेंगे जो कल तक उनकी पहुंच से दूर था। व्यवसायियों ने 22 सितंबर के बाद बाजार में अभूतपूर्व रौनक आने की उम्मीद जताई। बीमा में लोगों को देखिए, छोटा छोटा लोग बीमा कराता है, लोग को प्रीमियम देने में आज मान लीजिए कि एक आदमी 500 रुपया का मजदूरी करता है, वो भी चाहता है कि 5 लाख का मेरा बीमा रहे, तो उसको अब बीमा में जीएसटी से छूट मिलेगा तो जरूर चाहेगा कि हम बीमा कराएं। जो चाहते थे कि बहुत ही हाई प्रोफाइल चीजों को अपने लिए यूज कर सके, उनके लिए अब जीएसटी में जो कटौती हुई है वो अब आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि गाड़ियां पे 28% है, तो एक आम जनता का आशा होता है कि वो अपनी गाड़ियां को लेकर के ले सके। जीएसटी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए आम उपभोक्ताओं ने कहा कि पीएम का निर्णय सराहनीय है। वे जो कहते हैं वही करते हैं। लोगों का मानना है कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ सबों को मिलेगा। सभी श्रेणी के लोगों से रिलेटेड, और इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन इसमें जीएसटी के माध्यम से किया गया है, तो हम सभी इसके लिए बहुत आशान्वित भी हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। जो जीएसटी की दरों में जो गिरावट की गई है, ये सीधे सीधे मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। जो पहली गाड़ी लेता है उस पे लाभ है उनको। शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। त्योहारी सीजन में जीएसटी दरों में भारी कटौती ने निश्चित रूप से लोगों को राहत और खुशियों की सौगात दी है। इससे जहां सपनों को पंख मिलेंगे, वहीं बाजार और अर्थव्यवस्था को भी संबल मिलेगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। लाहौर नगरी जमशेदपुर में भी जीएसटी सुधारों से खुशी की लहर है। जीएसटी स्लैब में कटौती और दरों में कमी का लाभ कल से लोगों को मिलने लगेगा, जिससे समाज का विभिन्न वर्ग खासा उत्साहित है। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, खासकर कि हम महिलाओं के लिए, खासकर कि आपका काफ़ी चीज़ों में कम हुआ। जैसे खाने का चीज़ में मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, दूध हो गया, पनीर हो गया, कॉफ़ी हो गया। ये खाने के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम महिलाओं के लिए, जो आने वाली त्योहारों को देखते हुए, दुर्गा पूजा, काली पूजा,
छठ पूजा, ये सब त्योहारों में ये सब खाने की चीज़ों में जो कम हुआ, इसके लिए मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हम सभी देशवासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय कि 22 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आम जनों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी में भारी छूट का ऐलान किया है। 2 स्लैब खत्म किए गए तो निश्चित रूप से कई रोज़मर्रा की सामानें सस्ती हो जाएगी और लोगों के क्रय शक्ति में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। जी, निश्चित तौर से केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को तोहफा दिया है और व्यापारी भी इसके साथ सामंजस्य मिलाकर चल रहे हैं। एक नई खुशखबरी आई है आम पब्लिक लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए कि जीएसटी हर चीज़ में कम कर दी गई है, हर सामान पे कम कर दी गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले सीधे तौर पर जो 22 सितंबर से जो भारी छूट होने वाली है जीएसटी के रूप में, मैं इस देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें एक जनता की ओर से, आम जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं। बेनिफिट होगा, जैसे कि हमें एसेंशियल में बोला जाए तो सबसे पहला एक दवाई होता है जिस पे टैक्स काफ़ी लगता था, जो आम जनता को तकलीफ होता था, जिसमें जीवन रक्षक दवाइयाँ में जीएसटी को हटाया गया है। आम जनता दही, पनीर, खाने की चीज़ों, पैकेट बिस्किट जो नॉर्मल जनरल पब्लिक का यूज़ का होता है उस पर टैक्सेस था, वो घटाया जा रहा है, जिससे हमें ये सारा चीज़ को उपभोग करने में बहुत ही सुविधा मिलेगा। प्रधानमंत्री निर्णय जो है बहुत अच्छी है और समय पर भी लिए हैं, बहुत बढ़िया है, किसान का हित में है और किसान इसका जितना भी लाभ ले वो हर व्यक्ति, हर किसान को फायदा है। इस किसान से सबसे ज़्यादा फायदा है। राजधानी रांची में झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स और एम्प्लॉय फेडरेशन के तत्वाधान में राज्य कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया गया। रांची में आयोजित कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपने सेवा हितों से संबंधित कई मांगे पुरजोर तरीके से रखी। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुवा, सुदिव्या कुमार और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मौजूद रहीं। राज्यसभा सांसद ने कर्मचारियों की मांगों को जायज बताया और कहा कि सरकार कर्मचारी हित को लेकर गंभीर तथा संवेदनशील है। पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू हो जाए और इसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उनको आश्वासन दिया था कि वो करेंगे और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था को यहाँ लागू कर दिया और जिसके बाद इन लोगों ने पूरे देश भर के कार्यक्रमों में झारखंड का उदाहरण दिया कि झारखंड में हो गया तो आप लोग भी कीजिए। वहीं झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स और एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग के शिक्षक उपस्थित हैं, पशुपालन विभाग के हैं, बिजली विभाग के हैं, हेल्थ विभाग के हैं, पुलिस विभाग के हैं, कई विभागों के कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग के 3 मुख्य मांगे हैं। शिक्षकों के लिए एमएसपी योजना का लागू किया जाए। दूसरी मांग है राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जाए और राज्य कर्मियों को भी शिशु शिक्षण भत्ता दिया जाए। महासम्मेलन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति रही तथा उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल पर रांची के खेलगांव में चल रहे डिफेंस एक्सपो का आज आखिरी दिन है। इस 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ था। इस प्रदर्शनी का आज आम लोग भी अवलोकन कर सकेंगे। रांची में इस तरह का यह पहला आयोजन है जिसमें अत्याधुनिक हथियारों, रक्षा सामग्रियों और ड्रोनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कुड़मी समाज ने आश्वासन मिलने के बाद रेल टेका डहर छेका आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया है। कुड़मी समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर कल समाज से जुड़े लोगों ने रेल ट्रैक जाम किया था, जिससे रेल सेवा प्रभावित रही। आजसू पार्टी समेत कुछ अन्य दलों ने भी आंदोलन का समर्थन किया था। इधर रैक की अनुपलब्धता की वजह से आज भी कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुख्यात इनामी अपराधी उत्तम यादव चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के जबड़ा इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। उत्तम यादव टाइगर ग्रुप नामक आपराधिक गिरोह चलाता था। उस पर चतरा और हजारीबाग के अलावा पड़ोसी राज्य बिहार के थानों में भी मामले दर्ज हैं। हजारीबाग में एक आभूषण दुकान में उसने रंगदारी को लेकर पिछले दिनों फायरिंग भी कराई थी और बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर उसकी जिम्मेदारी भी ली थी।
लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड में जंगली हाथियों ने कल जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने एक व्यक्ति को भी कुचलकर मार डाला, साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। महालया के साथ ही मां दुर्गे का आज से शुभ आगमन हो गया है। पंडालों और मंदिरों में इसे लेकर विशेष पूजन किया जा रहा है। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का कल से शुभारंभ होगा। इस दौरान मां दुर्गे के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। कई राजनेताओं ने महालया की शुभकामनाएं दी हैं। इधर पितृपक्ष के अंतिम दिन देवघर के शिवगंगा में आस्था का सैलाब उमड़ा। पितरों को तर्पण करने के लिए सुबह से ही यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचने लगे थे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ अपने पितरों को जल अर्पित कर पुण्य अर्जित किया। पितृतर्पण एवं पिंडदान होता है। प्रतिपदा से पितृपक्ष जो है ये हमारे पितृ के लिए पर्व है। पितृपक्ष जो कहते हैं पर्व इति पार्वण, ये पितृ का पक्ष के पार्वण है, इसलिए पार्वण तर्पण जो है प्रतिदिन 15 दिन का होता है। और इसमें प्रतिदिन जो हो उसी माह से कुछ कोड़ के अपने पिता को तृप्त करने के लिए तर्पण करते हैं। भादव पूर्णिमा से लेकर आश्विन आपका अमावस्या तक ये तर्पण चलता है, जिसमें कि जो भी पितृविहीन हैं व्यक्ति वो अपने अपने पिता माता अपने पूर्वजनों को यहाँ पर आके जल पिलाते हैं। ये लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे तीर्थ पुरोहित हैं, देवघर के ब्राह्मण समाज के ये सब कर्म कर रहे हैं यहाँ पर। और अब बात करेंगे मौसम की। राज्य भर में मानसून की गतिविधि सामान्य है और 26 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 24 सितंबर तक आंधी और वज्रपात को लेकर भी रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की सुगबुगाहट है। द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 के मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर सुपर 4 में पहुंच चुकी है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 की जंग शुरू हो चुकी है। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। एशिया कप के मौजूदा सीजन में भारत का सफर शानदार रहा है। टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया को एक बार फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से शानदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी होगी। वे टीम के आक्रामक गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आएंगे। कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच, तो आराम से बैठे एंजॉय करें गेम। और हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले। और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए, और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। वही बात पाकिस्तान की करें तो इस टीम को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी थी। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। अब सुपर 4 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अपनी पिछली गलतियों में सुधार करके मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी। अयूब पिछले तीनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए हैं। वहीं फखर जमान और कप्तान सलमान बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं अबरार अहमद स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो एशिया कप में दोनों टीमों के बीच 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 11 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। वहीं T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान 14 बार आमने सामने हुए हैं।
जिसमें से 11 बार भारत को जीत मिली है, वहीं 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं। जाहिर तौर पर रिकॉर्ड के नजरिए से भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। बहरहाल अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए फाइनल की राह आसान करने की होगी। वहीं पाकिस्तान की कोशिश भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेने पर टिकी होंगी। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में भारत ने अपने सभी मुकाबले जीत करके सुपर 4 में प्रवेश किया है। वहीं पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों पहले मात खा चुका है। ऐसे में जहां भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार होना चाहेगी, वहीं पाकिस्तान इस बार अपनी हार को टालने की कोशिश करेगी। कैमरा कुमार दत्ता और एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दुबई। बिहार के नालंदा में आयोजित ईस्ट जोनल शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के 8 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। शूटिंग चैंपियनशिप में कई खिलाड़ियों ने सटीक निशाना साधकर पदकों पर कब्जा जमाया। खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। साइक्लोथॉन के साथ रांची में सांसद खेल महोत्सव शुरू। संजय सेठ और रघुवर दास ने फिटनेस का दिया संदेश। दुमका में भी खेल महोत्सव का आगाज, कई शहरों में नमो युवा रन। कुर्मी समाज का रेल टिका आंदोलन समाप्त। एसटी में शामिल करने की मांग पर थे आंदोलनरत। रैक की अनुपलब्धता से आज भी कई ट्रेनें रद्द। चतरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात इनामी अपराधी उत्तम यादव ढेर। झारखंड बिहार में कई मामले में था दर्ज। लोहरदगा में जंगली हाथी का उत्पात, एक कुचलकर मारा। और महाल्या के साथ मां दुर्गे का शुभागमन। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र का कल से शुभारंभ। पितृपक्ष के अंतिम दिन देवघर शिवगंगा में आस्था का